उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। एक डाउट है। हाँ विलास बोलते रहे, डाउट क्या है बता दे। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सर इन टर्म्स ऑफ कैश ओनली होता है? हाँ कैश या बैंक बोलेगा तू। हाँ मतलब एक चीज याद रखना, या तो कैश में होगा या तो बैंक में होगा, दो चीज याद रखोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन तुम कैश में करते हो या बैंक के थ्रू करते हो, जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को चेक से पेमेंट करते हो, कोई कस्टमर है तुम्हारा या कोई पार्टी है जो तुमको किस में दिया है, चेक में दिया है, तो वो तो बैंक के थ्रू जाएगा, ठीक है। कोई अकाउंट ट्रांसफर किया है तो वो भी बैंक के थ्रू जाएगा। तो याद रखोगे तुम लोग कि दोनों चीज को लोगे, मतलब कैश भी लोगे और बैंक भी लोगे जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे। तो समझ में आया? सर जैसे स्कूल एक तो एनपीओ है। हेलो सर, जैसे स्कूल एक तो एनपीओ है, तो सर मैंने डोनेशन किया 22 बेंच सर, लेकिन मैं डोनेशन कर रहा हूँ, बेंच डोनेशन कर रहा हूँ, तो वो वाला ऐड होगा? तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ ऑब्वियस है। डोनेशन क्या, कौन डोनेशन दे रहा है? तू दे रहा है डोनेशन स्कूल को? यस सर। बैंक के थ्रू, हाँ जाएगा। रिसिप्ट किया मतलब स्कूल रिसिप्ट किया तेरा डोनेशन, ठीक है, तो वो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ऑब्वियस जाएगा सर। लेकिन सर मैं इधर कैश नहीं दे रहा हूँ ना, मैं बेंच से दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बैंक से दे या कैश से दे, मैं तो दोनों चीज बोला तेरे को। तू चेक से भी पेमेंट कर सकता है, कैश से भी पेमेंट कर सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। नो सर मैं बेंच चेयर बेंच का बात कर रहा हूँ। क्या चीज का कर रहा है सर? जैसे एक तो स्कूल है, मैं अभी स्कूल को एक तो मतलब 20 तो चेयर डोनेट कर रहा हूँ। चेयर? ओहो, चेयर डोनेट कर रहा है क्या? ये सर। अच्छा, तो सर डोनेट तो उस चेयर को हम रिसिप्ट में वो नहीं आएगा, रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा, वो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा विलास, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट में अगर तो उसके लिए कुछ दूसरा है? हाँ उसके लिए दूसरा है, उसके लिए दूसरा अकाउंट मेंटेन होगा। जैसे डोनेट किए तुम, चेयर टेबल डोनेट किए, तो ऑब्वियस है वो डोनेशन में जाएगा, बट डोनेशन इन फिक्स्ड एसेट में जाएगा, वो उसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में खाली कैश वाला और तुम्हारा बैंक वाला ही ट्रांजैक्शंस को लेगा। तो अगर मान ले कि चेयर टेबल के लिए तो 5 लाख रुपया देता है और फिर स्कूल जाके उसको खरीदता है, तो उस केस में वो कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा बता दे, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और वो तुम्हारा ट्रांजैक्शंस होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी क्लियर हुआ? अभी समझ में आया तेरे को अभिलाष? यस सर, थैंक यू सर। यस हाँ मोस्ट वेलकम। तो अब देख यहाँ पे मैं तुमको शो कर रहा हूँ, कल मैं यहाँ तक तुमको बताया था मुझे लगता है, देख सकते हो यहाँ तक बताया, पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब, प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ट्रांजैक्शंस तुम लोग देख सकते हो कि वेरियस ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर आइटम्स है, तो सारा आइटम्स को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से है। फर्स्ट दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कब का दिया देख ले, 1 अप्रैल का दिया है। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाना होगा 31 मार्च 2020 का। कैश बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, और बहुत इजीली दिया है कि रिसिप्ट्स कौन कौन सा होगा। ये सारा रिसिप्ट्स है, देख सकते हो तुम लोग, ये सब रिसिप्ट्स में आ गया। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट्स करके लिख दिया है, तो ये इजी हो गया। और एक चीज लिखा हुआ है, देख सकते हो पेमेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे पेमेंट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट्स भी लिखा हुआ है, तो यहाँ रिसिप्ट्स लिखा हुआ है और पेमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक। मेरा वॉइस ऑडिबल है सबको ना, सुनाई दे रहा है? यस सर। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाओगे तुम लोग, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखना होगा अपने को कि कौन से साल के लिए बनाना है। पूरे साल भर के लिए बनाना है तो 2020 के लिए बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा, देखो 31 मार्च 2020 दिया हुआ है,
तो इसलिए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हो गया, यहाँ पे देखो लिखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या है क्लब का नाम? देखो क्लब का नाम क्या लिखा है, क्लब का नाम क्या देखो, कौन सा क्लब? अकाउंटेंट्स क्लब। अकाउंटेंट्स क्लब। तो लिखोगे अकाउंटेंट्स क्लब, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, ठीक है। ये कौन सा साइड हो गया? डेबिट, और ये साइड हो गया मेरा क्रेडिट। अब एक काम करते हैं अपने लोग, इसको मैं ले लेता हूं पेमेंट साइड, और ये मेरा कौन सा साइड हो गया? ये मेरा सर शुभश्री को ऐड करना है। अच्छा शुभश्री को, तो ठीक है, एक मिनट जाओ। शुभश्री आई क्या? शुभश्री देख, बोल दे शुभश्री को, अब शेयरिंग कर देते हैं, ऐड होगी। अभी आई, शुभश्री को बोल दो ऐड हो जाएगी। नहीं तो आई अभी शुभश्री, श्रुति है, शुभश्री नहीं है। अभी आई शुभश्री, शुभश्री आ गई ना? यस सर। ठीक है। देखो इसके बाद देखो, मैं यहाँ तक बता रहा था तुम लोगों को। तो थर्ड एग्जांपल मैं कर रहा हूँ आज। तो थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर। अब देखो, तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाया फॉर्मेट, ये अमाउंट कॉलम हो गया, ये अमाउंट हो गया। नो सबसे पहले मैं लूंगा टू बैलेंस, क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में देखो यहाँ पर कैश दिया हुआ है और एक क्या दिया है देख ले, कैश बैलेंस भी है, और एक कौन सा बैलेंस है यहाँ पे? बैंक बैलेंस भी है। तो दो बैलेंस है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है देख लो, कैश इन हैंड कितना दिया है देख के बताओ मुझे, कैश इन हैंड कितना दिया है? कोई एक बोलो, कैश इन हैंड कितना है? 500। 500। कोई एक बोलेगा मेरे लिए। हाँ, बैंक बैलेंस कितना दिया देख ले? 1000। हाँ 1000 है। तो तुम्हारे पास बुक है तो बुक भी देख सकते हो साथ में, कैश एट बैंक 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है कि रिसिप्ट्स में क्या क्या दिया है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिसिप्ट्स में देखो सब्सक्रिप्शन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, डायरेक्टली इसको ले लेना है। जनरल डोनेशंस दिया है, लॉकर रेंट दिया है, ठीक है। फिर दिया है इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये भी लेंगे। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स है, ठीक। और ये पेमेंट साइड आ जाएगा, ये सारा पेमेंट साइड है। तो पेमेंट साइड बाद में करेंगे, पहले हम जाएंगे रिसिप्ट साइड में। तो वन बाय वन बोलते जाओगे। पहला क्या हुआ तुम्हारा? सब्सक्रिप्शंस। तो ये हो जाएगा 2 सब्सक्रिप्शंस हुआ। तो सब्सक्रिप्शंस कितना दिया है देख लो, सब्सक्रिप्शंस है हमारा 10,000 है सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। तो 10,000 सब्सक्रिप्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है देखो, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, 2 एंट्रांस फीस। फर्स्ट एंट्रांस फीस होगा तो 2 एंट्रांस फीस हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्रांस फीस ले लेते हैं। एंट्रांस फीस है मेरा 10,000। हाँ 10,000 है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हो जाएगा 2 लाइफ मेंबरशिप
मेंबरशिप फीस हो जाएगा, वो भी कितना है देख ले, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है मेरा 10,000 है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा जनरल डोनेशन, वो भी 10,000 है। हाँ वो भी 10,000 है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा टू जनरल डोनेशंस हो जाएगा, ये भी आएगा 10,000, राइट। देन उसके बाद आ रहा है तुम्हारा नेक्स्ट में लॉकर रेंट, ये भी होगा 2 लॉकर रेंट। अमाउंट कितना है देखो, लॉकर रेंट का अमाउंट देखो कितना दिखा रहा है स्क्रीन पे, 4,000 है, ठीक है। तो 4,000 ले लेते हैं, लॉकर रेंट 4,000 हुआ, ठीक है, 4,000 होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इसको भी लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड, कितना अमाउंट है बोलो, अमाउंट कितना है 10,000 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ रहा है देखो, नेक्स्ट में क्या है देखो, सेल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ Old newspapers. ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अमाउंट कितना है देख लो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है यहाँ पे 100 रुपीज है, तो यहाँ लिखोगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा ये, अमाउंट हाउ मच 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ रहा है सेल ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। हाँ, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है 25,900 है, ठीक है। तो इसके लिखूंगा मैं टू प्रोसीड्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम। सर इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है चैरिटी शो का मतलब है जैसे मान लो कि कोई फ्लड विक्टिम है, ठीक है, जैसे मान लो फ्लड आया है या कोरोना के लिए हम चैरिटी मैच करवा रहे हैं या चैरिटी शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो चैरिटी शो से जो पैसा आएगा वो पर्टिकुलरली इस एनजीओ के लिए या इस एनपीओ के लिए यूज में आएगा, ठीक है। जैसे एक अनाथ आश्रम है, एग्जांपल एक अनाथ आश्रम है, ऑर्फनेज है, वहां के बच्चों के लिए एक चैरिटी शो कराया गया, ठीक। तो चैरिटी शो में जैसे मान लो कोई डांस कंपटीशन कराया गया या कुछ डांस ऑर्गेनाइज कराया गया, किसी सेलिब्रिटी को लेकर आया गया और वो वहां पे अपना शो किया, हम सलमान खान को लिया गया है ना, और वो अपना शो कराया, वहां पर जो भी पैसा आया उस ऑर्फनेज को, उस अनाथ आश्रम को दे दिया गया। तो ये भी एक तरह का रिसिप्ट होगा, क्योंकि ये चैरिटी शो के द्वारा हमको पैसा मिला है। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया तुमको क्या है चीज है ये? प्रोसीड्स का मतलब है रिसिप्ट्स, हाँ, प्रोसीड्स का मतलब होगा रिसिप्ट्स। तो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना है देख ले, अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द अमाउंट हियर? 25,900। 25,900 होगा, तो 25,900 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में आता है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स यहाँ पे आएगा। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना देखो, लेते हैं टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, कितना है बोला तो थोड़ा 200, अमाउंट कितना है 200, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं इस साइड, पेमेंट साइड। मुझे लगता है कि हम लोग सारा अमाउंट यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पेमेंट साइड जाते हैं। पेमेंट साइड में देखो पहला पेमेंट क्या है देखो, फर्स्ट पेमेंट रेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है बता दे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम है। देन स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल परचेज्ड है, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स है, फर्नीचर है, सैलरीज है और चैरिटी शो का खर्चा है। तो ये सारा पेमेंट साइड में जाएगा। तो वन बाय वन करके हम सब लेंगे पेमेंट साइड में। देखो तो पेमेंट साइड में ये सब कुछ जाएगा, वन बाय वन करके लेते हैं। तो फर्स्ट मुझे बताते जाओगे रेंट कितना है, रेंट कितना अमाउंट है देख लो, रेंट कितना दिया है यहाँ पे, रेंट कितना है यहाँ पे 6,000। तो पहले रेंट लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय, हाँ बाय रेंट, अमाउंट डालोगे 6,000। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है देख ले, नेक्स्ट है
नेक्स्ट में आएगा, यहाँ देखो नेक्स्ट में दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी 6000 है। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम भी 6000 है, तो यहाँ लिखोगे बाय व्हाट इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 6000, हो गया। तो ये भी हो गया तुम्हारा 6000। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हमने कितना खरीदा है स्पोर्ट्स मटेरियल्स, वो भी देखो क्या अमाउंट है स्पोर्ट्स मटेरियल का 4000। तो यहाँ लिखोगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज्ड, ठीक है। परचेज ये हो जाएगा तुम्हारा 4000। देन उसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, नेक्स्ट में बोला है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। उसके बाद बोला है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स बोला है, तो हमने न्यूज़पेपर खरीदा है, पीरियोडिकल्स खरीदा है, तो वो अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय न्यूज़ पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। अमाउंट कितना था, मुझे कोई बता सकता है अमाउंट कितना है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स? 1100। अच्छा 1200, ओके 1200 हुआ, ठीक है। तो बाय न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स 1200 आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया, देखिए फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर कितने में खरीदा है देख सकते हो तुम लोग, फर्नीचर दिया है 10,000 में, ठीक है। तो फर्नीचर है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर है 10,000 में। नेक्स्ट है फर्नीचर हो गया अपना 10,000, क्लियर। 10,000 होने के बाद अब आता है सैलरीज। सैलरीज कितना दिया है देख ले, सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सैलरीज, 14,500 है। तो इसको हम लिखेंगे बाय व्हाट सैलरीज 14,500। देन उसके बाद जाएंगे हम लोग चैरिटी शो एक्सपेंसेस भी हुआ है हमारा, मतलब चैरिटी के दौरान बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो जो खर्चा हम किए हैं चैरिटी में, जैसे ऑर्गेनाइज कराने में वो स्टेज लगाना होगा, ठीक है। देन हमको म्यूजिशियन या तुम्हारा कॉम्पोजिशन जो कंपोजर्स होते हैं उनको, या कोरियोग्राफर्स को, या तुम्हारे जो डांस टीचर्स होंगे उनको, तो ये सब जो खर्चा आएगा तुम्हारा, स्टेज प्रिपरेशन का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, ठीक है, और पब्लिसिटी का खर्चा या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब चैरिटी शो एक्सपेंसेस में जाएगा। तो इसको भी हम कौन से साइड में लिखेंगे, बाय, जैसे पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस हम लिखेंगे इसको। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे देख ले, कितना अमाउंट था चैरिटी शो एक्सपेंसेस का अमाउंट 4,000, ठीक है। तो 4,000 होगा, ठीक है, 4,000 है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है तुम लोग जानते हो। अब सारा आइटम्स हमने ले लिया है, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं डेबिट साइड में लिया हूँ, मैं क्रेडिट साइड में लिया हूँ, क्रेडिट साइड पेमेंट शो करता है, डेबिट साइड तुम्हारा रिसिप्ट शो करता है। अब एक चीज याद रखोगे कि क्या चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस का एक दिया हुआ है, या तो कैश दिया होगा या तो बैंक दिया होगा, दोनों में से तो एक चीज दिया होगा, जो एक चीज हमको निकालना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया क्या है मेरे दोस्त, कैश बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा बैंक बैलेंस। याद रखोगे कि अपने को बैंक बैलेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बैंक बैलेंस, वो मैं तुमको बताता हूँ कैसे निकालो। मैं पिछले क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया तुम लोगों को, मुझे लगता है बताया होगा, नहीं बताया हूँ प्रीवियस क्लास में, कल बताया था ना कैसे निकालना है। तो चलो और एक बार निकालते हैं उसको। तो यहाँ पे तुम लोग देखो कि पहले अपने लोग देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या है। देखो यहाँ पर हम जो चीज लिए हैं वो सही लिए हैं, ये रहा कैश, ये रहा बैंक बैलेंस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमने लिया, सब कुछ सही लिया है, ठीक। तो पहले अपने को इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं, फिर हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, देख सकते हो ये सारा आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा, साथ में प्लस ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो है, ये जो था हमारा, जो प्लस हमने कर लिया, ये जो प्लस कर लिया, और इसे जो प्लस किया हमने, और इसके साथ और एक चीज को प्लस किया, 32,000 को भी प्लस किया। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये वाले चीज को
इससे माइनस करेंगे, ये दोनों को प्लस करने के बाद तो जो बैलेंस आएगा वो होगा बैंक बैलेंस, दैट इज द 4000। ये कैसे 4000 निकलेगा वो मैं तुमको एक्सेल के थ्रू बता रहा हूँ। देखो मैं एक्सेल शो कर रहा हूँ, वहीं पे बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है अपना, मैं यहाँ लिख दिया 500 1000 लिख दिया हूँ। फर्स्ट है मेरा, इसको मुझे टोटल कर लेना है। तो चलो मैं टोटल कर देता हूँ, कितना हो रहा है टोटल। देखो कितना आया, देखो टोटल किया तो देखो दिखा रहा है स्क्रीन पे, कितना स्क्रीन पे कितना दिखा है, देखो टोटल 81,700। 81,700। तो इसका मतलब है ये साइड में भी 81,700 आ जाएगा। तो मैं लिख दिया 81,700, मतलब जो साइड बिगर होगा वो साइड आएगा। तो नॉर्मल सा बात है कि ये कौन सा साइड बिगर है, मेरा डेबिट साइड बिगर है। ये पता चलता है, यहाँ देखने से पता चल जाता है कि ये 80,000 कभी नहीं हो सकता। इसको अगर प्लस करूँ तो मैं काम करता हूँ, ये सबको प्लस करके मैं साइड में रफली प्लस करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट है ये। चलो मैं प्लस किया इसको और ये कोशिश किया कि कितना आ रहा है, देखता हूँ तो कितना आया ये देख ले। व्हाट इज द अमाउंट हियर, सी देयर 45,700 है। कितना अमाउंट 45,700। हाँ अब मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहला लिखा मैं कैश। ना कैश दिया हुआ है, तुम लोग बोलो सर कैश दिया हुआ है, यस दिया हुआ है कैश। कैश कितना था कोई बता सकता है? अगर बुक है, बुक अगर वो खोला है तो मुझे बता सकता है बुक में कितना दिया हुआ है कैश, देख लो। अमाउंट ऑफ कैश इज हाउ मच? 22,000। 22 और 32? 32 सर इसमें 32। कुछ न्यू बुक में। अच्छा ठीक है, न्यू बुक में कुछ अलग है, अगर नया बुक में अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 32,000 है, ठीक है। तो मैं इसको 32,000 ले लेता हूँ, ये 32,000 हुआ, ठीक है। अब मुझे कैश एट बैंक निकालना है, यही तो मुझे निकालना था। मतलब ये जो निकलेगा वो होगा बैलेंसिंग फिगर। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ इस बैलेंसिंग फिगर को। मुझे पता है ये 45,700 हुआ, इसमें और 32,000 प्लस करूंगा, ठीक है। प्लस किया तो ये मेरा कितना हो गया देख ले। व्हाट इज द अमाउंट? 77,700, ठीक है। 77,700 आया, क्योंकि ये 32,000 को प्लस करना पड़ेगा। करने के बाद जो अमाउंट आया अब मैं ये निकालूंगा। ये कैसे निकाला भी बता देता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारा 81,700 जो डेबिट साइड का है, माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 77,700 माइनस कर देते हैं। कितना आ रहा है देख ले, कितना है अमाउंट देख ले। व्हाट इज अमाउंट हियर? 4,000। तो यही चीज निकालना है अपने को। देखो आंसर आ गया, जो आंसर तुम्हारा बुक में जो दिया है वही आंसर है, ठीक है। जो बुक में जो दिया है आंसर वही है। 32,000 प्लस 4,000 कम्स टू 81,700। 81,700। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझे पूछ सकता है कि सर ये कैसे हुआ बोलकर। एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क मी। कहीं पर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो बेझिझक पूछ सकता है कि कैसे सर आपने इसको किया है बोलकर, ठीक है। तो मैं अच्छे तरीके से तुमको बताया, MS एक्सेल यूज किया हूं मैं तुमको समझाने के लिए। ये बोर्ड से ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा तो क्लियर नहीं आएगा, बट इसमें क्लियर दिख रहा है ना सबको? मुझे लगता है क्लियर दिख रहा है। मैंने इसको यूज किया। कॉन्सेप्ट तो देना है तो टीचर कॉन्सेप्ट कैसे भी दे सकता है। तो मैंने टाइप बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, इतना जल्दी टाइप हो रहा है सोच ले। तो टाइपिंग मेरा स्पीड है बोल के इजी पड़ रहा है। अब एक चीज है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चल दो, किसी को डाउट है यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैं समझाया तुमको किस तरीके से निकाला हूँ, ठीक है। अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो तुम लोग। नाउ नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, देख लो 2020 के बुक में नहीं है तो हम सीधा बैक क्वेश्चन में जाएंगे। तो बैक क्वेश्चन में चलते हैं। बैक क्वेश्चन में कितना नंबर दिया है देख लेते हैं उसको, ठीक है। सीधा मैं बैक क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक दो नंबर बैक से भी करते हैं तब जाके क्लियर होगा तुम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपने लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किसी को डाउट है क्या? नो सर। किसी पक्का डाउट नहीं है? अच्छा, देखो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर यहाँ दिया फर्स्ट नंबर। सबको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट नंबर? आई थिंक शो हो रहा है फर्स्ट नंबर ऑन द स्क्रीन। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये मैं कल जो एक नंबर कराया था उसी के जैसा एकदम आसान नंबर है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, देखो यहाँ बोला फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो रेलवे क्लब है 2020 का और उसके लिए अपने को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कैश इन हैंड मतलब खाली कैश बैलेंस दिया हुआ है। बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रांस फीस, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे पता लगाना होगा कि ये रिसिप्ट्स है कि पेमेंट है। तो मुझे ये बताओ 4390 क्या है? ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग है कि नहीं मुझे बता दे। सब्सक्रिप्शंस मेरा रिसिप्ट्स है, तो पहले ये तो जानना पड़ेगा ये है क्या। इसके बाद डोनेशंस आएगा, डोनेशंस भी तुम लोगों का रिसिप्ट्स आएगा। हाँ, एंट्रांस फीस भी रिसिप्ट्स हुआ। ठीक है, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स ये भी रिसिप्ट्स हुआ। ठीक है, ये भी रिसिप्ट्स कहलाएगा। ठीक है, देख लो रिसिप्ट्स। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? पेमेंट। हाँ, पेमेंट है, राइट, पेमेंट्स होगा, करेक्ट, पेमेंट बोल देते हैं इसको। देन उसके बाद टैक्सेस पेड क्या होगा मुझे बताओ कोई? पेमेंट। सैलरीज, पेमेंट। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, पेमेंट। very good. Then interest received on investment. Receipts. देखा, ये पे हम लोग कंफ्यूज हो गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेमेंट। देखा कैसे गलती कर रही है? देखा गलती हुआ ना। पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होगा बोलो? पेमेंट। मिला के दे देना। पेमेंट। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है, कौन सा रिसिप्ट्स है, कौन सा पेमेंट्स है। ये जान जाने के बाद स्टूडेंट आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन ही नहीं है, इजीली तुम कर सकते हो इसको। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इजी हो गया है मेरे लिए कि जब मैं नंबर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा आइटम को कौन से साइड लेना है। तो रिसिप्ट वाला रिसिप्ट साइड में लेना है, डेबिट साइड में लेना है, और पेमेंट्स वाला क्रेडिट साइड में लेना है, क्रेडिट आइटम है वो। तो देखो मैं बना रहा हूँ एक्सेल में। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो मुझे बोलोगे। ठीक है, बाकी जो नंबर रहेगा वो मैं तुमको होम टास्क दे दूंगा, मुझको करके दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि फिर हम दूसरा टॉपिक में जाएंगे ना, कि यही टॉपिक पढ़ोगे कल भी? नहीं सर। करोगे ना, अलग करोगे ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी को क्यों पढ़ेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखो इतना टाइप कौन करेगा, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इजी पड़ता है। अब देखो ये हो गया ना। कौन सा क्लब था? देखो कौन सा क्लब था मुझे बताओ? रेलवे क्लब। हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्लब का नाम है रेलवे क्लब। ठीक है, तो ये रेलवे क्लब है और आई थिंक ईयर तो सेम है, 2020 के लिए ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 19 रेलवे क्लब। ठीक है, अब देखो रेलवे क्लब होने के बाद यहाँ फर्स्ट लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में
यहाँ पर क्या दिया हुआ है मैं तुमको बता दिया था, यहाँ पे दिया है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना दिया है, कौन बता सकता है मुझे? कैश इन हैंड कितना दिया देख लेते हैं। 390। हाँ 4390 दिया है। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4390 हो गया। 4390 के बाद नेक्स्ट आइटम जो है, जो जिस साइड है उस साइड हम लेते जाएंगे इसको। सॉरी मैं इधर लिख दिया, इसको लिखना था अमाउंट कॉलम में 4390, अभी ठीक हुआ ना। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसको लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन, वन बाय वन करते जाएंगे। टू सब्सक्रिप्शन हो गया, हो गया। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, लेट्स सी। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 37,600 दिया है ना। देखिए 37,600 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 37,600। नेक्स्ट आइटम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम में दिया हुआ है डोनेशंस। डोनेशंस कितना दिया देख ले, डोनेशंस दिया 8,000। ठीक है, 8,000 है डोनेशंस। तो डोनेशन यहाँ पे 8,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डोनेशंस। हो गया, टू डोनेशंस हो जाएगा। डोनेशंस हो गया मेरे बच्चा पट्टी 8,000 हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस कितना दिया देखो, एंट्रांस फीस ऑन द स्क्रीन देख सकते हो कितना दिया है। ऑन द स्क्रीन कितना है देखो, एंट्रांस फीस 4,300। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू एंट्रांस फीस। हो गया, टू एंट्रांस फीस हो गया 4,300 आई थिंक, यही है ना 4,300। यस। रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स कितना देख ले 5250। रेंट रिसीव फॉर क्लब 0 है। ठीक है, तो रेंट हमने रिसीव क्लब हॉल से 5,250 का, यहाँ लिख देता हूं मैं टू रेंट रिसीव्ड। खाली इतना ही लिख रहा हूँ, पूरा लिखोगे तुम लोग एग्जाम के लिए। रिसीव फॉर लिख दे रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं है। फॉर क्लब हॉल्स, क्लब हॉल्स ये है तुम्हारा 5250। ठीक, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम किस साइड लिखेंगे बोलो, तुम लोग ही बताओ मुझे किस साइड लिखोगे। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर हो गया, मैं लिखूंगा पेमेंट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हो गया ना। अमाउंट कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया हुआ है 3440। हो गया, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा हूं मैं 3440 ना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टैक्सेस पेड। तुम लोग देखो टैक्सेस पेड कितना है, टैक्सेस पेड देखो कितना अमाउंट लिखा है 490। यहाँ लिखूंगा मैं बाय टैक्सेस पेड एंड अमाउंट विल बी 490। 490 लिखने के बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आइटम लेट्स सी व्हाट इज दैट, सैलरीज। सैलरीज को लिखूंगा पेमेंट साइड में ही लिखूंगा। अमाउंट दिया हुआ है 21,500, यहाँ लिखूंगा बाय सैलरीज और अमाउंट हो जाएगा मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर 21,500। नाउ इसके बाद है ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, ये भी पेमेंट साइड में जाएगा। इसको मैं लिखूंगा बाय ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। अमाउंट कितना था, कोई बता सकता है मुझे अमाउंट कितना है वो? 2,500। 2,500, थैंक यू वेरी मच। देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, इधर लिख देता हूं टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स। कितना हो गया बच्चा पार्टी बताओ कितना है? कितना है? 2,950। 2,950 है, ठीक है 2,950 हो गया 2,950। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखते हैं अपने लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन से साइड में होगा? पेमेंट साइड में। लिख देता हूं बाय प्रिंटिंग
एंड व्हाट स्टेशनरी। अमाउंट कितना है बोलो? अमाउंट 350। नेक्स्ट आइटम चलो, पेटी कैश एक्सपेंसेस। कौन से साइड में लिखोगे पेटी कैश एक्सपेंसेस मुझे बताओ? पेमेंट। इस साइड, पेमेंट साइड। इधर लिख दो बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस। अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट? टेल मी। 900। 9, वेरी गुड, 900। देन नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इधर लिखोगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये अमाउंट कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का? 310। 310 है, ठीक है। अब यहाँ पे तो खाली कैश इन हैंड है, एकदम इजी है ना। यहाँ से मुझे बताओ कि कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? भाई मुझे तो डेबिट साइड ही बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे बता? दिख रहा है डेबिट साइड बड़ा? हाँ, तो मैंने इसको टोटल कर लिया, ये हो गया 62490। इसको मैं रफली टोटल करता हूँ, ठीक है, रफली टोटल कर लेता हूँ इसको मैं। रफली टोटल करने के लिए इक्वल्स टू सम दे दिया, फॉर्मूला डाला इसको मैं, और देखता हूँ। मेरा एक्सेल है ना मेरे पास, तो इजी होता है। ये निकला कितना देख ले, 29490। अब मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो जाएगा कैश इन हैंड, ठीक। अब यहाँ ये कैसे आया? ये ऐसे आया है 62490 माइनस 29490। देख ले कितना हुआ आंसर। व्हाट इज द आंसर? सी देयर 33,000। 33,000। ये बुक में भी दिया होगा ये आंसर, यही है आंसर, ठीक है, 33,000। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, बट मुझे इतना पता है, याद है मुझे इसका आंसर। इसका आंसर है दोबारा 33,000। इज इट क्लियर? इसको नहीं समझ में आया मुझे बोल सकता है, मैं और एक बार तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया बैलेंस, तो बड़ा इजी है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये फर्स्ट टॉपिक इसका बहुत इजी है। इसको नहीं समझ में आया मुझे बोलो, मैं और एक बार बताने के लिए रेडी हूँ। इसको नहीं समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 4 बज गया है, ठीक है। कल तुम्हारा कौन सा टाइमिंग है? 4 to 5 है, तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, या वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. और एक चीज है, सारा नंबर तुम लोग कर लोगे हैं, जो बाकी का नंबर है सारा करोगे। डाउट रहेगा मुझे पूछोगे, मैं तुमको यहीं पे बता दूंगा, ऑनलाइन बता दूंगा, ठीक है। सर कल टेस्ट है सर 4:30 बजे इकोनॉमिक्स का। कब है? सर कल है, तो ठीक है, तो 3 बजे रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। 3 बजे, यस सर, ठीक है, 3 बजे कर लो, कल 3 बजे कर लो, 3 से 4 पढ़ लो। किसी को प्रॉब्लम? 3 बजे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। 3 बजे पढ़ो, किसी को टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू सर। बाकी नंबर करके कल सारा नंबर करना है तुम लोगों को, करके मुझे ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।